हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम बाल विकास से संबंधित सामान्य ज्ञान और ये वीडियो नंबर 5 है। 4 वीडियो अपलोड है बाल विकास से और टेट एग्ज़ाम ओल्ड जो है 2016 में हुआ था, छत्तीसगढ़ टेट 2016, उसका भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि बाल विकास से 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो भी अपलोड है, तो उसे भी जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम देखेंगे 50 प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो देखिए वुडवर्थ का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, थर्स्टन द्वारा 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतर्विधि का व्यापक प्रयोग एवं प्रचार किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो सफ़ीर ने किया है। याद रखिएगा, 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतर्विधि का व्यापक प्रयोग किसने किया है? तो सफ़ीर ने। तीसरा नंबर प्रश्न है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है? तो केसल स्टडी है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर, कौन सा विभेदन सीखने में उच्च स्तरीय उपायों का प्राकल्पनाओं के उपयोग पर बल डालता है? तो असाध्य सिद्धांत। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पहले करेगा? तो आत्मसात करेगा। याद रखिएगा। व्यक्ति भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विभेदात्मक विधि द्वारा। याद रखिएगा, विभेदात्मक विधि द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, संबंधवाद वह सिद्धांत है जो समस्त मानसिक क्रियाओं को परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच मूल एवं अर्जित संयोजन का कार्य मानता है, यह कथन किसका है? तो रेन का है। अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो स्पीयरमैन ने किया है। दोस्तों, सभी जो इम्पोर्टेंट जीके है, मतलब जो जीके इसमें पढ़ाया जा रहा है, उसे कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर देख लीजिएगा या इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको याद हो पाएगा। अगला प्रश्न है, वह विधि जिसमें खंड व पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो देखिए, मिश्रित विधि नाम है उसका। अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो ब्लूम ने किया है। याद रखिएगा, ये 10वां नंबर का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, संचारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो विलियम वुड थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, थॉर्नडाइक ने निम्न में से कौन सा नियम बताया है? तैयारी का नियम, व्यवहार का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। आप जरूर कमेंट कीजिए इसका आंसर। आपके पास ये थॉर्नडाइक ने निम्न में से कौन सा नियम बताया है? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। आप इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अपने सिद्धांत का नाम आदर्शों और मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया? तो WC वागले ने। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो नियंत्रित अवलोकन कहलाता है। 12वां नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर, वुडवर्थ ने सबसे पहले किस विधि का निर्माण किया? तो प्रश्नावली विधि। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? तो प्रश्नावली विधि में। याद रखिएगा, जो उत्तरदाता है वो प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठेगा। प्रयोगात्मक पद्धति की कमी है तो अपने दोषों को छिपाना। 18 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, 2 प्रकार की होती है। सीखना संबंध स्थापित करता है, मस्तिष्क मनुष्य का संबंध तंत्र है। तो ये जो कथन है वो थॉर्नडाइक का है। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ER हिलगार्ड है। इंपॉर्टेंट है ये 20 नंबर प्रश्न, याद रखिएगा। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? ER हिलगार्ड। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव नहीं है? तो उच्च चिंतन। जब शरीर के एक पक्ष के अंग का दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो तो वह क्या कहलाता है? एक पक्षीय अंतरण। जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती है वह क्या है? तो निदानात्मक साक्षात्कार है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी याद रखिएगा। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है तो समाजमिति विधि। सफल साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है? तो आत्मीयता का जो है स्थान। प्रेरकीय संप्रदाय से संबंधित है तो मैकडूगल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये 26 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न देखिए,
किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान, बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उप विषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो कार्यात्मवाद। अगला प्रश्न है, अंतर्दर्शन पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो कार्यात्मवाद से। किसे खेल प्रणाली के जन्मदाता माना जाता है? तो फ्रोबेल को। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 29 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो समूह गत्यात्मकता। साक्षात्कार का संबंध है? तो व्यक्ति से व्यक्ति का। दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में कही गई है? तो व्यवहारवादी। याद रखिएगा, ये सभी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा और एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित था? तो इवान पावलोव। सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे, यह कथन किसका है? तो क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है, शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर और पद्धति किस संप्रदाय की देन है? तो गेस्टाल्ट की। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, शिक्षा में पूर्ण अंश पद्धति किस संप्रदाय की देन है? तो गेस्टाल्ट की है। मनोविज्ञान में महत्व है? तो निरीक्षण का, अंतर्दर्शन का, जो निरीक्षण का है, अंतर्दर्शन का है और बहिर्दर्शन का है, तीनों का है। याद रखिएगा, मनोविज्ञान में महत्व। अधिगम के नियमों को प्रतिपादित किया था? किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो किंडरगार्टन पद्धति में। याद रखिएगा, जिसमें खेल गीतों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्रायड हैं। प्रयोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है? तो प्रेरकीय संप्रदाय। 39 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। देखिए, अगला प्रश्न है, वे कार्य जो हमें संतोष देते हैं पक्के हो जाते हैं एवं वे कार्य जिनकी परिणाम हमें असंतोष देते हैं इतनी सफलता से नहीं होते हैं, यह कथन किसका है? तो मॉर्गन एवं गिललैंड का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उसे भी। अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए? तो बालक में वृद्धि एवं विकास के रूप में। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही सीखना है, यह परिभाषा दी है तो क्रो एवं क्रो ने। याद रखिएगा, ये 44 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आत्मनिष्ठ पद्धति है तो अंतर्दर्शन विधि की। याद रखिएगा, अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो जेम्स का है। अधिगम की प्रभावशाली विधि क्या है? तो करके सीखना, अवलोकन विधि, व्याख्यान व वाद विवाद विधि। तो ये तीनों, ये जो चारों हैं वो अधिगम की प्रभावशाली विधि है। छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी है? तो मनोविश्लेषणात्मक वाद ने। याद रखिएगा, विश्लेषणवाद संप्रदाय ने दी है। 49 नंबर प्रश्न है, कार्यात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो विलियम जेम्स है। इंपॉर्टेंट है। कार्यवादी संप्रदाय से संबंधित है? तो इल थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, इल थॉर्नडाइक। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न जो कि आपके बाल विकास से था। इसी प्रकार के और वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पर, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में शेयर कीजिए या किसी भी प्लेटफॉर्म में आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस जो है जीके को पहुंचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।